तो आप अपने बारे में जानकारी दीजिए। मैं हाई कोर्ट की एडवोकेट हूँ, निवासी मैं यहाँ की हूँ और प्रैक्टिस में अयोध्या में हाई कोर्ट में करती हूँ, लखनऊ हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट अभी लखनऊ में काम कर जी जी। यहाँ के बारे में क्या आपको जानकारी है? ये हमारी अयोध्या एक ऐसी पावन भूमि है, उसके बारे में जानकारी है। दुनिया आज के समय में अयोध्या के बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं, वो सर्वव्यापी है। जहाँ पे ये दो जन्मभूमियों में से एक ऐसी जन्मभूमि है जिसमें जैसे दो हमारे यहाँ भगवान हुए, राम और कृष्ण। राम की जन्मभूमि अयोध्या है और श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा है। तो हमारे यहाँ दो जो पूज्य रूप जिनका जन्म माना जाता है, उनमें से जो राम जी हैं उनका जन्म अयोध्या में हुआ है। भगवान राम अयोध्या के वासी हैं, आप भी अयोध्या के रहने वाले, कभी कभी अपने आप में गर्व भी महसूस होता है? बिल्कुल होता है, हर जगह होता है। जब कभी आप ये हम कहीं जाते हैं और कहते हैं अयोध्या से हैं, तो एक अपने में स्वयं में गर्व होता है, सामने वालों को गर्व होता है कि वो जो बात कर रहा है वो अयोध्या या किसी पावन भूमि से। हमारा नाम है डॉक्टर वीपी पांडे। जी जी जी। मैं यहाँ अयोध्या में सीनियर हेल्थ अफसर भी रहा जी। अब काफ़ी दिन हो गया, 16 साल। कि एक बार अयोध्या के राजा विक्रमादित्य सरजू नदी के किनारे आधी रात को टहल रहे थे। जब भीड़ भाड़ नहीं होती तब राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा का हाल चाल लेने के लिए इधर उधर घूमते हुए छद्म वेश में टहल रहे थे। तो सरजू के किनारे पहुँच गए। तो सरजू के किनारे वो अकेले घूम रहे थे, देख रहे थे। तो उन्होंने एक दृश्य देखा अनोखा। उन्होंने देखा कि एक काले घोड़े पर एक काले रंग का सवार और काला वस्त्र, पूरा काले रंग का वस्त्र भी पहने था, घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और सरजू नदी के पानी में घुस गया सीधे, बिना किसी से पूछे उछे उस घोड़े को दौड़ाता हुआ सरजू नदी में घुस गया। विक्रमादित्य राजा थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, खड़े हो गए कि ये क्या मामला है कि एक आदमी इस तरह हो गया और नदी में चला गया और नदी में गायब हो गया। विचार कर रहे थे। तब उसके बाद देखते हैं कि फिर वही घोड़ा सवार निकलता घोड़े पे। अब वो सफ़ेद हो गया, घोड़ा भी सफ़ेद हो गया, वो व्यक्ति भी गोरा चिट्टा हो गया, उसके वस्त्र भी सफ़ेद हो गए। तो राजा विक्रमादित्य ने रोका उस घुड़सवार को। पहले तो पूछा, अपना परिचय बताया और फिर पूछा आप कौन हो, आपके ये विचित्र काले रंग के उसमें जाकर नदी में जाना, फिर वहाँ से सफ़ेद रंग के रूप में परिवर्तित होकर बाहर निकलना, इसका रहस्य क्या है? तो उस घुड़सवार से ने प्रणाम किया, कहा महाराज मैं प्रयागराज हूँ। जब लोगों के प्रयाग में पाप धोते धोते काला हो जाता हूँ, तो अयोध्या में आके यहाँ सारा पाप यहाँ सरजू नदी में धुल देता हूँ सबका। तो सरजू नदी की महिमा भगवान राम ये है। सरजू नदी जितने भी मैंने पाप किए होते हैं यहाँ पे सब। हाँ, इतनी पावन नदी है कि यहाँ सबके, जो प्रयागराज जो त्रिवेणी में इलाहाबाद प्रयाग में है, जब वहाँ पाप धोते थे वो काले हो जाते हैं, तो यहाँ आके अपना पाप सबका धुल देते हैं। तो ये आप सरजू नदी के बारे में जानते हैं? सरजू नदी के बारे में, जैसे आपने अभी सरजू नदी के बारे में बताया। और ऐसा आया था कि हनुमानगढ़ी में आतंकवादियों ने हनुमानगढ़ी को उड़ाने के लिए एक्सप्लोसिव्स लगा रखा था। जी जी जी। और वो अपने खबर हो गई, प्रशासन को खबर हो गई, प्रशासन बड़ा ढूंढ ढांड लगा, लेकिन अब बहुत पता नहीं लगाया पाया। तो जहाँ एक्सप्लोसिव लगाया था वहाँ एक बंदर पहुँच गया। अब भगवान हनुमान जी की प्रेरणा थी कि एक बंदर पहुँच गया और उसने वो एक्सप्लोसिव्स के तार को डिस्कनेक्ट कर दिया हाथ से खींच के। ये चमत्कार किया। हाँ, वो चमत्कार किया। नहीं तो खत्म हो ब्लास्ट नहीं होता, मंदिर खत्म हो जाता, मंदिर खत्म हो जाता। और फिर उसके रिपरकशन होता, जनता में विद्रोह होता, वायलेंस होता। तो अयोध्या, देखिए अयोध्या तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं, और कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। वो उनके हर कदम मर्यादा से थे। सीता जी को वनवास भेजने की कोई नहीं कह रहा था, लेकिन मर्यादा का पालन करते। भगवान राम तो जानते थे सीता जी में कोई दोष नहीं है, लेकिन मर्यादा का पालन करने के लिए उन्होंने सीता जी को जंगल में भेजने की तय किया। कोई किसी से प्रेशर नहीं था, कोई कह नहीं रहा था उनसे, लेकिन मर्यादा का कि हमारे समाज में, हमारे देश की जनता में अगर कहीं इससे संदेह है तो उसका भी हमें निराकरण करना चाहिए। हाँ, तो भगवान राम का देखिए
हर चीज़ मर्यादा के पालन से ही ठीक से चलेगी। अगर हम लोग अमर्यादित हो जाएंगे या मर्यादा में गिरावट आ जाएगी तो ही गड़बड़ी होगी। ये सबसे बड़ी सीख है कि मर्यादा का पालन करते हुए रहे, तभी सब सुख शांति सब चैन से रह सकता है।